बात करेंगे गुरुवार व्रत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो साप्ताहिक गुरुवार व्रत होता है इसे बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उस व्रत का उन्हें लाभ नहीं मिलता है। उस व्रत को वो लंबे समय तक करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मनोकामनाएं नहीं पूर्ण हो रही हैं, जिसके पीछे के कुछ विशेष कारण हो सकते हैं। यदि आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज आप उन गलतियों को ना दोहराएं और पूर्ण श्रद्धा भाव से गुरुवार का व्रत करके उसका लाभ ले सकते हैं। गुरुवार का व्रत किस मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है वो भी हम जानेंगे। गुरुवार का व्रत करने के क्या नियम हैं वो भी हम जानेंगे। बहुत सारी बातें गुरुवार व्रत से संबंधित आज की इस वीडियो में होंगी, तो प्लीज आप वीडियो पर एंड तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी एक एक करके प्राप्त करें और आप भी अपने जीवन में यदि गुरुवार का व्रत करने जा रहे हैं तो इन सभी नियमों को जरूर फॉलो करें। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो गुरुवार व्रत से संबंधित है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं गुरुवार व्रत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार का व्रत बहुत सारी महिलाएं करती हैं, और लेकिन उसका फल उन्हें उतना नहीं प्राप्त होता है जितनी की उनकी मनोकामनाएं होती, यानी कि जिस भावना से उन्होंने उस व्रत को शुरू किया था उस भावना से वो पूर्ण नहीं होती है। तो उसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, कई हमारी गलतियां हो सकती हैं। देखिए, ईश्वर आपको प्रदान करते हैं, फल देते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति करते हैं, लेकिन आप उस नियम का पालन नहीं करते। हर चीजों के एक नियम है, जैसे कि भोजन पकाने के एक नियम है, पढ़ाई करने के एक नियम होते हैं, दिनचर्या के एक नियम है, तो हर चीज के एक नियम होते हैं। यदि हम नियमानुसार कोई काम करते हैं तो बहुत ही सरलता और सहजता से हो जाता है। उसी प्रकार से गुरुवार व्रत करने के कुछ नियम हैं, जैसे ही आपने सुना कि गुरुवार व्रत हमें करना है और आप फटाफट से करने लगे, और आपने ये नहीं देखा कि अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है या फिर कृष्ण पक्ष चल रहा है। जैसे कि कोई भी व्रत की शुरुआत, सिर्फ एक शनिवार ऐसा व्रत है जो कि आप कृष्ण पक्ष से शुरू कर सकते हैं, लेकिन और भी जो व्रत होते हैं वो ज्यादातर शुक्ल पक्ष से ही शुरुआत करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की जो दशाएं होती हैं वो बहुत ही शुभ होती है, और पूर्णिमा का जो संबंध होता है वो हमारे मन से होता है, क्योंकि चंद्र ग्रह से संबंध होता है, चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से होता है। तो हमारी जो मनोदशा होती है, मनोस्थिति होती है, वह बहुत ही एक प्रसन्न मुद्रा में होती है। इसलिए शुक्ल पक्ष से यदि हम कोई व्रत उपास शुरू करते हैं तो वह हमारे लिए ज्यादा सकारात्मक भरी होती है। तो इसलिए शुक्ल पक्ष से ही आप शुरू करें व्रत, जब भी आप शुरू करें। अब व्रत तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन हम कोई संकल्प नहीं लेते हैं, कोई मनोकामना हमारी नहीं रहती है, और बस हम व्रत की इस तरह से शुरू कर देते हैं, तो ये भी दूसरी गलती हो जाती है। जब भी आप व्रत शुरू करें तो पहले ही दिन, जब पहले गुरुवार का आप व्रत कर रहे हैं शुक्ल पक्ष से, तो प्रथम पूजन में ही सबसे पहले आपको संकल्प लेना चाहिए। अब संकल्प कितने दिनों का ले, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि कितने दिनों का व्रत हमें करना चाहिए। आप 16 गुरुवार का व्रत करने का संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि गुरु ग्रह बृहस्पति का अंक जो है वो 3 अंक माना जाता है, तो 3 वर्षों तक भी आप लंबे समय तक करना चाहते हैं तो आप 3 वर्षों तक व्रत रखने का संकल्प ले सकते हैं। तो पहले ही दिन हाथ में गंगा जल, अक्षत, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर ईश्वर को साक्षी मानकर आप व्रत लेने का संकल्प लें, और साथ ही अपनी मनोकामना बोलें कि किस कामना हेतु हमें इस व्रत को करना है। जैसे कि गुरुवार व्रत करने से हमारे इस सांसारिक जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन के अलग अलग पड़ाव की जो परेशानियां होती हैं वह दूर होती हैं। जैसे कि आप शिक्षा के लिए व्रत करना चाहते हैं, आप कन्या हैं, आप बालक हैं, अपनी शिक्षा में उन्नति के लिए आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, तो इसलिए आप उसके लिए ले सकते हैं। विवाह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, आप निरोगी काया के लिए, आपका वैवाहिक जीवन उतना सुखमय नहीं है, आपको संतान होने में परेशानी हो रही है, तो ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं एक गुरुवार व्रत करने से। तो आप उस दिन उसको जरूर बोलें कि ये हमारी कामना है, और आपकी पूर्ण श्रद्धा और आपकी कृपा चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी हमारी कोई कामना या हमारी कोई भी चीजें पूर्ण नहीं होती। आपने सुना है ना कि ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इसलिए आप ईश्वर की कृपा जरूर साथ ले, जिससे निर्विघ्न आपका ये व्रत संपूर्ण हो सके, कोई विघ्न बाधा ना आ जाए,
कोई व्रत आपका खंडित ना हो जाए, कोई आपके परिवार में ऐसी कोई अशुभ घटना ना घट जाए जिसके कारण उस व्रत को आपको छोड़ना पड़े। तो इसीलिए ईश्वर को आपको हमेशा साथ लेके चलना होता है। तो आप इस व्रत को संकल्प लेकर मनोकामना करते हुए आप इस व्रत की शुरुआत कर लें। बस इस तरह से आप करेंगे तो आपको जरूर उस व्रत का पूर्ण लाभ मिलेगा। और जैसे कि गुरुवार व्रत का जो नियम है कि इस दिन आपको पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले रंगों की प्रधानता होती है। पीला रंग ज्ञान का प्रतीक है। जब भी हमें ज्ञान अर्जित करना होता है तो पीला रंग हमें पहनना है। पीले रंग की आप चुन्नी ओढ़ लें, पीले रंग का पुष्प है, पीले रंग से जो बनी मिठाइयां होती हैं, जैसे चने की दाल की बनी मिठाइयां हम गुरु बृहस्पति को लगाते हैं, तो वो आपको है। आपका जो जल होना चाहिए वो भी पीले रंग, यानी हल्दी से आप उस जल को उसका कलर चेंज कर लें। वही जल हम केले के वृक्ष में डालते हैं, क्योंकि केले का वृक्ष गुरु ग्रह बृहस्पति से संबंध रखता है और केले के वृक्ष की परिक्रमा नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। केले के वृक्ष की परिक्रमा करने की इतनी बड़ी महिमा है दोस्तों कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। देखिए, एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें संभव नहीं है, फिर भी मैं लाने की कोशिश करती हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त हो सके। देखिए, ज्ञानवान बनना बहुत जरूरी है। हमें कोई भ्रमित ना कर सके, हमें कोई गुमराह ना कर सके, इसलिए ज्ञान का होना अति आवश्यक है। तो आप परिक्रमा करें। देखिए, पीपल वृक्ष की परिक्रमा, बट वृक्ष की परिक्रमा, तुलसी की परिक्रमा, मंदिरों की परिक्रमा, मतलब परिक्रमा करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो किसी अलग वीडियो में हम आपको जरूर इसकी जानकारी देंगे। तो परिक्रमा आपको जरूर करना है। 3 बारी कर ले, 5 बारी कर ले, 7 बारी परिक्रमा कर ले। और भगवान बृहस्पति के मंत्रों का जप। देखिए, हम लोग व्रत भी रख लेते हैं और कथा भी सुन लेते हैं, लेकिन मंत्रों का जप नहीं करते हैं। मंत्रों का जप करने में क्या परेशानी है? आप बेशक उस दिन ज्यादा समय ना दे पाए, सिर्फ प्रणाम कर लें, स्नान ध्यान कर लें और अपने ऑफिस जाते समय यदि आप रास्ते में भी गुरु ग्रह बृहस्पति के मंत्रों का जप करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोग समय न होने के कारण पूजा नहीं कर पाते हैं, और पूजा करने का एक समय होता है। जब भी दिन की शुरुआत, जैसे सूर्योदय के साथ में हमारे दिन की शुरुआत होती है, हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार जब सूर्योदय होता है तभी उस दिन की शुरुआत होती है। तो आप सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक सूर्य की उपासना के साथ में उस दिन की उपासना यानी व्रत कर रहे हैं तो आप करेंगे तो उसका आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। यदि हम इसको अलग भाषा में बोले तो उसकी होरा कहा जाता है। सूर्योदय के 1 घंटे के समय का जो होता है, अवधि होती है, वो होरा कहलाती है। उस दिन की होरा में यदि आप पूजा करते हैं तो उसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होता है। तो आप सुबह सवेरे स्नान ध्यान कर ले, पहले आप अपने नित्य कार्य को निपटा ले फटाफट से, और उसके बाद जैसे ही सूर्योदय होता है आप स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें और फिर गुरु ग्रह बृहस्पति की पूजा कर ले। उसके केले के वृक्ष में आप जल सिंचित कर लें, भगवान को प्रणाम कर लें, आरती कर लें। इस तरह से करके आप दिन भर जल और फल पे व्रत रखें। देखिए, इस दिन नमक नहीं खाया जाता है, और जो बहनें नमक नहीं खा सकती हैं, उन्हें कोई बीमारी है यानी कि वो नमक का त्याग नहीं कर सकती हैं, तो वो व्रत ना रखें, उनके लिए ये शुभ नहीं है। बहुत सारे लोग नमक खाते खाते व्रत कर लेते हैं, ये भी हम बहुत बड़ा गलत कार्य करते हैं। आप व्रत ना रखें, आप पूजा कर ले, परिक्रमा कर ले, भगवान विष्णु की पूजा कर ले, पीले वस्त्र धारण कर ले, सात्विक आहार ग्रहण कर ले। इसी तरह का आपको संकल्प लेना है। जब आप संकल्प लेंगे तो भी आपको ये सारी बातें रखनी है कि हम जो है निर्जला व्रत रखेंगे, कि फल आहार पे रखेंगे, कि एक समय जो भी करना है आपको पहले ही दिन निश्चित कर लेना है। इस तरह से आप व्रत करें। अब अगली बहुत सारी गलतियां जो लोग कर देते हैं, व्रत करते जाते हैं और उद्यापन नहीं करते हैं। उद्यापन करना ही हमारे व्रत का लाभ होता है। यानी कि अब कई लोगों के मन में संशय होता है कि जब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी फिर हम व्रत का संकल्प लेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, इस तरह आप ना करें प्लीज। आप जितने व्रत का संकल्प लिए हैं उतना व्रत संपूर्ण कर लें। जैसे आपने 16 गुरुवार व्रत करने का संकल्प लिया है ना, तो अब 16 बार आपका हो जाए। उसके बाद 17वें गुरुवार को सुबह सवेरे स्नान ध्यान करें, प्रतिदिन की तरह उठें, और आप 1 दिन पहले ब्राह्मण को जो भी भोजन आपको कराना है, 1 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, देखिए ये सभी चीजें हमारे सामर्थ्य और श्रद्धा के ऊपर होती हैं। अब कहने को तो आप 100 ब्राह्मण जमा सकते हैं, लेकिन आपकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आप 100 ब्राह्मण जमाने के लायक हैं। ईश्वर आपको वो दिन जरूर लाएंगे, लेकिन आप भावना तो रखें। 1 ब्राह्मण को आप पहले से निमंत्रण दे लें
और उनके लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। अब कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम उद्यापन में जब करते हैं तो क्या खिलाएं, बेसन की चीजें खिलाएं कि हम अन्य चीजें भी खिला सकते हैं, जैसे कि पूरी, सब्जी, हलवा, चावल, जो भी है। तो देखिए, पीली चीजें तो आपको रखनी ही रखनी है। पूजा के बाद जो प्रसाद आपने चढ़ाया है, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, यानी कि चने की दाल का जो प्रसाद है वो, और जो मीठा आहार है वो पहले आपको प्रसाद देना है पुरोहित को, जो आपने ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है। ठीक है, उनके पांव पखारें, यानी कि उनके पांव को धुलाएं, उन्हें पोछें, उन्हें एक आसन बिछाएं और उन्हें प्रणाम करते हुए वो प्रसाद दें, जिससे वो प्रसाद पहले ग्रहण कर लें। और उसके बाद वो जो दान दक्षिणा आपने एक साथ रखी है, गुरुवार व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप विधिवत तरीके से वहां जान सकते हैं। एक 1.25 मीटर कपड़ा लगभग होता है, उसे आप ले लें, उसमें 1.25 पाव या 1.25 किलो, 1.25 की संख्या में हम चीजें दान करते हैं, वो हमारे लिए शुभ होती है। तो चने की दाल हो जाती है, गुड़ है, मुनक्का है, उसमें केले का फल है। देखिए, केले का फल भी इस दिन हमें ग्रहण नहीं करना होता है। फलों में सभी फल आप ले सकते हैं, लेकिन केले का फल आपको दान करना है, ग्रहण नहीं करना है, ये भी आप ध्यान रखें। तो वो माला, फूल, मिठाइयाँ, ये सभी चीजें ब्राह्मण को आप समर्पित कर दें। दक्षिणा भी आप दे दें। उसके बाद जो आपके रसोई घर में सात्विक भोजन तैयार किया है आपने, जिसमें कढ़ी, चावल, कढ़ी भी देखिए बेसन की होती है ना, तो ये भी लोग बनाते हैं, और जो भी सात्विक सब्जियां हैं वो ब्राह्मण को पूरा विधिवत तरीके से आप भोजन करा के और विनम्र निवेदन होकर आप प्रार्थना करें कि जो गलती हमसे हुई है माफ करें और हमारे इस उद्यापन में हमारा सहयोग करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह से करते हुए आपको अपने हाथों को क्रॉस करते हुए उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर उन्हें ऐसा आश्वासन दिलाना चाहिए कि आप हमारे घर फिर बुलाने पर आइएगा। ये बिल्कुल विधिवत तरीके से, यदि पूर्ण श्रद्धा भाव से, इस तरह से यदि आप क्रमबद्ध होते हुए किसी भी व्रत का उद्यापन करते हैं, व्रत को करते हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और गुरुवार का व्रत तो ऐसा व्रत है दोस्तों कि यदि हम ज्योतिषाचार्यों की माने तो जो हमारा बर्थ चार्ट होता है, यदि उसमें गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में होता है तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही शांत हो जाती हैं। कहने का अर्थ है कि बिल्कुल समय आने पे वो चीजें आपके अपने आप स्वतः ही हो जाती हैं। जैसे कि आप शिक्षार्थी हैं तो आपको अपनी शिक्षा के अनुकूल व्यवसाय, रोजगार, नौकरी मिल जाता है, सही समय पर आपका विवाह हो जाता है बिना कोई विघ्न बाधा के, आपको सुंदर सुशील पत्नी भी प्राप्त होती है यदि बृहस्पति आपके चार्ट में अच्छा है तो, और साथ ही समय पर आपको संतान हो जाती है, संतान के लिए कोई आपको परेशानी नहीं होती है, साथ ही आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। आप जब उम्रदार होते हैं यानी 40+ हो जाते हैं तो आपको कोई विशेष बीमारी नहीं होती है। जैसे बृहस्पति अनेक बीमारियां हमें देता है, लिवर संबंधी परेशानी दे देता है, और भी जो बृहस्पति से है तो ये अलग हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आप समझने की कोशिश करें कि बहुत ही शुभ और बहुत ही प्रभावकारी ये गुरुवार बृहस्पति का व्रत होता है। तो आप इन नियमों का पालन करते हुए यदि बृहस्पति का व्रत करते हैं, गुरुवार के दिन का व्रत करते हैं, तो आपको जरूर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और आप करके देखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।